अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th उर्दू सबक नंबर जो तीसरा है इंटरनेट, ठीक है, तो इसे हम आज पढ़ेंगे और इसे हम आज समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ऊपर आप देखिए, यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। तो एक तो हम इसे पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम इसके मीनिंग भी जानेंगे, यानी माने भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला लफ्ज़ है, तो यहाँ पर जो पहला लफ्ज़ है ये है कि लैपटॉप। तो लैपटॉप आपको मालूम है, लैपटॉप हम किसे कहते हैं? लैपटॉप हम कहते हैं एक छोटा सा जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो आसानी से हम उठा सकते हैं, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर हम लेते हैं, ठीक है। इस तरह से दूसरा है पीसी। तो पीसी हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर को, ठीक है, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है उसे हम पीसी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जो तीसरा लफ्ज़ यहाँ पर है ये है यहाँ पर मवासिलाती निज़ाम, ठीक है। तो मवासिलाती निज़ाम हम कहते हैं ज़राए नकल व हरकत का जदीद तर्ज, ठीक है, या हम इसे इंग्लिश में कहेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो और एक टेक्स्ट वर्ड है ये है यहाँ पर ईमेल, ये आपको मालूम होगा। तो ईमेल हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल को, ठीक है। तो मौसिर हम किसे कहते हैं? तो मौसिर हम कहते हैं असर करने वाला, ठीक है, या कारगर, ठीक है, या जो इफ़ेक्टिव हो, इंग्लिश में हम इसे इफ़ेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। सबक का नाम है इंटरनेट, ठीक है। तो आपको मालूम होगा इंटरनेट हम किसे कहते हैं? तो इंटरनेट हम कहते हैं कंप्यूटर के ज़रिए जानकारी मुहैया करने वाला एक प्रोग्राम, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो पहला पैरा है यह है कि 21वीं सदी के इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के दौर में क्या आप एक ऐसे मवासिलाती निज़ाम का तस्वुर कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप दुनिया भर की मालूमात चंद लम्हों में हासिल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ अपने एक छोटे से कंप्यूटर के ज़रिए? जी हाँ, ये मुमकिन है बशर्ते कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जो पहला पैरा है यहाँ से यहाँ तक आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है, यानी सवाल कर रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है यानी सवाल कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसकी वजाहत करते हैं। तो 21वीं सदी, तो 21वीं सदी हम कहते हैं 21st सेंचुरी, ठीक है, यानी 2000 के बाद का जो ज़माना होता है उसे हम 21वीं सदी कहते हैं, ठीक है, जो कि आजकल चल रहा है, ठीक है। तो 21वीं सदी की बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, यानी मालूमात है, ठीक है, सुपर हाईवे के दौर में, तो सुपर हाईवे हम कहते हैं तेज़ रफ्तार के दौर में, ठीक है। क्या आप ये तस्वुर कर सकते हो कि क्या आप एक ऐसे मवासिलाती निज़ाम, तो मवासिलाती निज़ाम हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम को, ठीक है, क्या आप इसका तस्वुर कर सकते हो, ठीक है, यानी कि आप इसका ख्याल कर सकते हो जिसके ज़रिए आप दुनिया भर की मालूमात चंद लम्हों में, यानी चंद मिनटों में या चंद सेकंडों में हासिल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ अपने एक छोटे से कंप्यूटर के ज़रिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपसे सवाल कर रहा है कि 21वीं सदी के इंफॉर्मेशन यानी सुपर हाईवे के दौर में, यानी तेज़ रफ्तार के दौर में, ठीक है, क्या आप तस्वुर कर सकते हो कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, यानी मवासिलाती निज़ाम है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम दुनिया भर की मालूमात चंद सेकंडों में हासिल करते हैं, ठीक है, और वो भी सिर्फ अपने एक छोटे से कंप्यूटर के ज़रिए, ठीक है। तो क्या आप इसका तस्वुर कर सकते हो? तो जी हाँ, ये मुमकिन है, यानी ये मुमकिन है बशर्ते कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। तो ये जो हमने यहाँ पर सवाल पढ़ा ऊपर, ठीक है, तो ये सब मुमकिन है अगर आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, उससे इंटरनेट जुड़ा है, ठीक है। अगर इंटरनेट आपके कंप्यूटर से जुड़ा है तो ये सब चीज़ें मुमकिन हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसका दूसरा पैरा यह है कि इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जिससे दुनिया में करोड़ों अफराद बराह रास्त आपस में जुड़े हुए हैं।
इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप चंद मिनटों में इस मवासलाती निज़ाम के ज़रिए किसी भी ऐसे शख्स से राब्ता कायम कर सकते हैं जो आप ही की तरह इस निज़ाम से जुड़ा हुआ हो। आज के दौर में इस नेटवर्क की मदद से आपका पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी या लैपटॉप यानी लैपटॉप एक पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। टेलीफोन, रेडियो, पोस्ट ऑफिस, टेलीविज़न और लाइब्रेरी बन चुका है। अब आपको अलहदा मुख्तलिफ चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंटरनेट से जुड़ने के बाद आप इन सारे चीज़ों के फ़ायदे अपने कमरे में बैठकर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे समझते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, तो इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरनेट, ठीक है। जिससे अगर हम देखेंगे दुनिया में करोड़ों अफराद, यानी दुनिया में जो करोड़ों लोग हैं, ठीक है, यानी इंडिविजुअल्स या पीपल हैं, ठीक है, तो वो बराह रास्त आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, ठीक है। किसके ज़रिए? इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप चंद मिनटों में इस मवासलाती निज़ाम के ज़रिए किसी भी ऐसे शख्स से राब्ता कर सकते हैं जो आप ही की तरह इस निज़ाम से जुड़ा हुआ हो। तो आप किसी भी इंसान से जो कहीं पर भी रहता है, ठीक है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है, यानी आप उसे बातचीत कर सकते हैं, मगर किसके ज़रिए? इंटरनेट के ज़रिए। मगर उसके पास भी इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो हम अमेरिका में जो लोग रहते हैं हम उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है, हम उनसे मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है, हम वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। इन्हें बहुत सारी चीज़ें हम उनसे कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी कंट्री में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में भी हो तो हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसके ज़रिए? इस इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। आज के दौर में इस नेटवर्क की यानी इंटरनेट की मदद से ही आपका पर्सनल कंप्यूटर हो, ठीक है, यानी पीसी हो या लैपटॉप हो, ठीक है, या एक प्रिंटिंग प्रेस हो, ठीक है, या इस तरीके से टेलीफोन हो या रेडियो हो या पोस्ट ऑफिस हो या टेलीविज़न हो और आपकी लाइब्रेरी हो, तो ये सब बन चुका है किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से, ठीक है। यानी अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लाइब्रेरी बनाए, ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बुक डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, या इंटरनेट से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अलग यानी अलग अलग, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंटरनेट से जुड़ने के बाद इन सारे चीज़ों के फ़ायदे आप अपने कमरे में बैठकर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस इंटरनेट से हमें बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। क्या फ़ायदा हुआ? जो टेलीफोन था या रेडियो था, पोस्ट ऑफिस था या प्रिंटिंग प्रेस था या टेलीविज़न था, ठीक है, या लाइब्रेरी थी, ठीक है, तो इसके लिए हमको हैवी कॉस्ट्स देने पड़ते थे, ठीक है, यानी स्टडी करने के लिए बुक्स लाने पड़ते थे, ठीक है, तो वो पैसे भी जो है वो बच गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर आप अमेरिका की किसी लाइब्रेरी में किसी मखसूस मजमून की ख़ास किताब के चंद औराक की फ़ोटो कापी लेना चाहते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट के ज़रिए इस लाइब्रेरी में दाखिल होकर इस मखसूस किताब के इन औराक को अपने मॉनिटर पर फैलाकर पढ़ सकते हैं और अपने हार्ड डिस्क में इन सफ़हात को महफूज कर सकते हैं। ये चंद मिनटों में मुमकिन है। इसी तरह अगर आप, ठीक है, तो अगर आप अमेरिका की किसी लाइब्रेरी में कोई मखसूस मजमून यानी कोई ख़ास जो मजमून है यानी ख़ास टॉपिक है, ठीक है, किसी ख़ास किताब का, ठीक है, तो अगर आप उसके औराक जाना चाहते हो, यानी औराक हम कहते हैं वर्क की जमा, ठीक है, यानी पेजेस देखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप उसकी फ़ोटो कापी लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट के ज़रिए इस लाइब्रेरी में आप, ठीक है, दाखिल हो सकते हो, ठीक है। जब आप उसमें दाखिल होगे यानी एंटर होगे, तो फिर आप क्या करोगे? जो मखसूस किताब थी, ठीक है, यानी पर्टिकुलर किताब थी, ठीक है, जो उसके औराक थे, ठीक है, यानी उसके
पेजेस से, ठीक है। तो आप उसे क्या कर सकते हो, अपनी जो मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर हम कहते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन को, ठीक है, तो उस पर उसे फैला सकते हैं, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, अपने हार्ड डिस्क में इन सफ़हात हम कहते हैं पेजेस को, ठीक है, महफूज कर सकते हो, यानी सेव कर सकते हो, ठीक है। ये चंद मिनटों में मुमकिन है, तो ये चंद मिनटों में ही मुमकिन है, ठीक है। तो आज के लिए सेकंडों में ही मुमकिन है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे। इसी तरह अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेरिकी सदर के ऑफिस का अंदरूनी इंतज़ाम कैसा है, तो ये भी मुमकिन है। और अगर आप वाइट हाउस की सैर करना चाहते हैं तो आपको अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने कंप्यूटर के चंद बटनों को दबाकर वाइट हाउस के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों को आराम के साथ अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। ये सब इंटरनेट के ज़रिए मुमकिन हुआ है। अगर आप अपने किसी दोस्त को जो दूसरे मुल्क में रहता है खत लिखना चाहते हैं तो इंटरनेट के ज़रिए ये सहूलियत भी मैसर है। आप इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल के ज़रिए अपने दिल की बात 2-3 मिनट में अपने दोस्त तक पहुंचा सकते हैं जो हज़ारों मील दूर जापान में बैठा है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। दरअसल इंटरनेट मालूमात का वो खजाना है जिसके ज़ख़ीरे का कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है। ये इल्म, जानकारी और इत्तलाआत का वो समंदर है जो इत्तलाआत के जौहर से माला माल है, ठीक है। तो अब हम इसे समझेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए। तो इसी तरह से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेरिकी सदर यानी अमेरिका का जो सदर है, ठीक है, यानी सदर हम कहते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, सदर है, ठीक है। अगर आप उसका ऑफिस देखना चाहते हो, ठीक है, यानी अंदरूनी इंतज़ाम कैसा है, यानी अंदर से वो कैसा है, ठीक है, तो ये भी मुमकिन है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप वाइट हाउस जो है वो भी अमेरिका में है, ठीक है। तो वाइट हाउस है सफ़ेद महल या इमारत, ठीक है। तो ये अमेरिका के सदर की सरकारी दफ्तर या रहाइश गाह है, यानी यहाँ पर वो सदर रहता है यानी प्रेसिडेंट रहता है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, वाशिंगटन में है, ठीक है। तो अगर उसकी सैर करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो आपको अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको आजकल अमेरिका में नहीं जाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप के चंद बटनों को दबाकर वाइट हाउस के अंदरूनी होता है अंदर का, ठीक है, तो इसका जो अपोजिट है, जिद है, वो है बैरूनी, ठीक है। तो बैरूनी हम कहते हैं जो बाहर से हो, ठीक है। तो अगर आप उन हिस्सों को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आराम के साथ उन हिस्सों को देख सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, ठीक है। ये खाली अमेरिका का सदर नहीं है, जो भी आप देखना चाहते हो तो आप वो अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं, ठीक है। चाहे ताजमहल हो, ठीक है, या खाने काबा हो, ठीक है, या चाइना वाल हो, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये सब इंटरनेट के ज़रिए मुमकिन हुआ। तो ये सब किसके ज़रिए मुमकिन हुआ है, इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। अगर आप अपने किसी दोस्त को जो दूसरे मुल्क में रहता है, ठीक है, यानी अगर आप इंडिया से हो, कोई जापान में है, ठीक है, या अमेरिका में है, अगर आप उसे खत लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इंटरनेट के ज़रिए ये सहूलियत भी मैसर है, ठीक है, यानी आप इंटरनेट के ज़रिए उसे खत भेज सकते हो, ठीक है। किस तरह से, आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल जो है, ठीक है, इसके ज़रिए आप उससे अपनी दिल की बात कह सकते हैं, ठीक है, 2-3 मिनट में अपने दोस्त तक वो पहुंचा सकते हैं, ठीक है, जो हज़ारों मील दूर अगर वो जापान में बैठा है, ठीक है, तो आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर दरअसल इंटरनेट मालूमात का ख़जाना है। तो दरअसल अगर हम बात करेंगे, इंटरनेट जो है ये मालूमात का वो ख़जाना है, ठीक है। तो मालूमात का ख़जाना हम कहते हैं ट्रेजरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसके ज़खायर यानी इंटरनेट मालूमात का वो ख़जाना है जिसके ज़ख़ीरे हम कहते हैं स्टोर को, ठीक है, जिसका जो स्टोर है, ठीक है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये इल्म, ठीक है, या जानकारी यानी इंफॉर्मेशन या इत्तलाआत या न्यूज़ हो या इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, का वो समंदर है, यानी वो समंदर है जो इत्तलाआत के जौहर से माला माल है, जो इंफॉर्मेशन से या न्यूज़ से जौहर से यानी सलाहियत से माला माल है, ठीक है।
तो इसका जो लिखने वाला आथर है कौन है, डॉक्टर जवाहर कुद्दूसी, ठीक है। तो इसको लिखा है डॉक्टर जवाहर कुद्दूसी ने, ठीक है। अब यहाँ पर पहला सवाल ये है कि पढ़िए और समझिए, तो आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है। दरअसल ये है यहाँ पर अल्फाज मानी। तो पहला लफ्ज़ यहाँ पर है मवासिलाती निज़ाम। तो मवासिलाती निज़ाम जो है, मवासिलाती निज़ाम हम किसे कहते हैं, ज़राई नकल व हरकत का जदीद तर्ज, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनेट, तो इंटरनेट हम किसे कहते हैं, तो इंटरनेट हम कहते हैं कंप्यूटर के ज़रिए जानकारी मुहैया करना, यानी जानकारी हासिल करने वाला एक प्रोग्राम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर है पीसी। तो पीसी हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर या टेबल पर रखे जाने वाला कंप्यूटर, ठीक है। इस तरह से लैपटॉप, लैपटॉप होता है गोद में रखा जाने वाला कंप्यूटर, ठीक है, जिसे हम गोद में रखते हैं। तो गोद हम कहते हैं, इसे हम कश्मीरी में कहते हैं खनी, ठीक है। इस तरह से मॉनिटर, तो मॉनिटर हम कहते हैं कंप्यूटर का स्क्रीन जो होता है, ठीक है। तो इस तरह से हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हम कहते हैं वो आला जिस पर कंप्यूटर की तमाम मालूमात को महफूज किया जाता है, ठीक है। यानी वो आला, आला आला हम कहते हैं औजार को, ठीक है, यानी वो औजार जिस पर तमाम डेटा जो है उसे महफूज किया जाता है, ठीक है। इस तरह से ईमेल, ईमेल हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इंटरनेट के ज़रिए खत भेजने का तरीका, ठीक है। इस तरह से मौसर, तो मवसर हम कहते हैं असर करने वाला या कारगर, ठीक है, या इसे हम इंग्लिश में इफेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इस तरह से मुतारिफ, इस तरह से मुतारिफ, तो मुतारिफ हम कहते हैं आपस में जान पहचान, ठीक है, या मारूफ, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सोचिए और बताइए, ठीक है। तो इसके जो यहाँ पर सवालात हैं, तो इसके हम जवाबात लिखेंगे। तो वो क्वेश्चन एंड आंसर्स हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप क्लास 5 उर्दू किसी भी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं या किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्ले लिस्ट की लिंक डाली है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।